राजगीर में हीरो एशिया कप 2025 और यहाँ की हर कवरेज हम आपके लिए इंडिया टीवी पर लेके आ रहे हैं और हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कुछ खास पर्सनालिटीज़ से जो इस टूर्नामेंट को करवाने में, हॉकी में हिंदुस्तान को एक बार फिर नई ऊंचाइयों में लेकर जाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। वैसी एक बड़ी पर्सनालिटी इस वक्त हमारे साथ है, भोलानाथ सिंह जी, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं हॉकी इंडिया के। भोलेनाथ जी, थैंक यू सो मच इंडिया टीवी को टाइम देने के लिए। सर, सबसे पहले तो इस टूर्नामेंट के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर लाने का, राजगीर में टूर्नामेंट करवाने का उद्देश्य, मकसद क्या था कि यहाँ पर क्यों लाया गया? आप इसको पटना में भी करवा सकते थे, आप कोई बड़े शहर में भी करवा सकते थे, लेकिन इतने दूर राजगीर खूबसूरत है। मतलब मैंने पहले भी कहा कि मुझे कोई कहे कि आप जर्मनी में हो तो मैं मान लूँगा मैं जर्मनी में हूँ, इतना खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर लेकर आने का रीज़न, कारण क्या है? देखिए, यहाँ पर सबसे पहला टूर्नामेंट में वुमेन हो एशिया कप जो एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जी, वो लेके आए थे अगले साल। तो यूं ही बातें हो रही थी रविंद्रन सर से, मेरी सोलप्टी जी, कि वो बिहार में भी कुछ कराया जाए। तो मैंने तुम सर कराइए। तो हम पूछे कि कहाँ आप? तो मेरा राजगीर में सो तरफ लगा हुआ है जी। मेरा दिमाग में सीधा राजगीर से पहले नालंदा आया, नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा जो हम लोग का धरोहर रहा है, एक हिंदुस्तान का पहचान रहा है जी, और उसको किस तरह से जलाया गया, किस तरह से बर्बाद किया गया, वो हम लोग सभी जानते हैं। तो मैं बोला कि सर मैं ज़रूर कराऊंगा, अगर आप राजगीर में कराते हैं तो जैसा भी स्टेडियम हो, जो भी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ कराऊँ, ताकि वो हम लोग का एक प्राचीन जगह है। और मेरा भी कोशिश होगा कि एक बार पूरा विश्व उसको देखे कि राजगीर क्या था, नालंदा क्या था जी। तो पहला मेरा यही था। मैं इसके लिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, खेल विभाग को, रविंद्र सर को, जितने भी इनकी पूरी टीम है, राजेंद्र सर, एवरीथिंग महेंद्र सर, कि एक शानदार तरीके से एक जो सारी फैसिलिटी, सारा चीज़ जो होता है, एक हमारे साथ हॉकी इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको उन्होंने एक शानदार और बेहतर तरीके से वो आयोजन को भी किए। और जो आई आपके सामने जो हीरो एशिया कप का आयोजन हो रहा है, ये भी हम लोग कोशिश किए हैं। तो जो उसमें कमी रह गई थी उसको दरकिनार करते हुए, दूर करते हुए, इसको भी एक शानदार और सफल आयोजन करें। सर, कमाल की बात पता है क्या है कि बिहार की छवि है कि पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ पे क्राइम है। बाहर जब दिल्ली में हम सुनते हैं बिहार में ये खराब है, बिहार में वो खराब है, यहाँ उतरने के बाद चक्कर आ गए, दिमाग घूम गया, बिल्कुल उल्टा देखने को मिला। आपने तस्वीर बदल दी है, कम से कम पटना से लेकर राजगीर, और राजगीर इन इटसेल्फ मतलब एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। ये गांव को आपने कैसा क्या ट्रांसफॉर्म किया, क्या तब्दील किया आपने ये? देखिए, उसके बाद मैं राजगीर जब पहली बार आया तो दिलचस्प एक ये है कि मैं देखूँ एक बार कि कहाँ पर होना है, कैसे। तो मैं ऑन रोड में रांची में रहता हूँ, रांची से ऑन रोड में आ रहा था राजगीर जी, कोडरवा होके मेरा रास्ता है। तो जब मैं बिहार में घुसा तो जो यहाँ के सड़कें थी, जो लाइटिंग, जो रोड और जो सारी चीज़ों को जब मैं देखा, रात के समय गुजर रहा था, करीब 7-8 बजे से संध्या समय था। तो मैं अपने ड्राइवर से पूछा कि ये बिहार है? हाँ, मेरा ड्राइवर बोला जी सर ये बिहार है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा। तो बिहार को मैं जब बिहार में कुछ नहीं था वो ज़माना को भी देखा हूँ। आज बिहार पूरी तरह से बदल गया है। इस तरह से विकास, इस तरह से सारा चीज़ को आप यहाँ देखेंगे कि आपको जो बहुत दिन पहले बिहार आए होंगे, 15-20 साल पहले, वो बिहार को देख के गए होंगे। अब जो बिहार को लोग देखेगा वो वाकई में पहचान नहीं पाएगा कि बिहार अब वो बिहार है, कि ये बिहार है एक शानदार। और जब यहाँ पर आए तो जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हैं, ये जो हम लोग का धरोहर था नालंदा विश्वविद्यालय, उस थीम पर इसको इन लोगों ने निर्माण किया। जी बिल्कुल। तो जब मैं दूर से देखा इसको तो मुझे बेहद खुशी हुई, अंदर से खुशी हुई। जी, साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके से राजगीर या फिर बिहार में स्पोर्ट जो है ऊपर जा रहा है। लेकिन हॉकी इंडिया से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या हॉकी इंडिया का भी ऐसा विजन है कि राजगीर की तरह देश के अलग अलग हिस्सों में भी हॉकी को लेकर जाया जाए, उसको डेवलप किया जाए? क्या इस तरीके का कोई अभी विजन है कुछ, या अभी उस पर? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जो सवाल है जो मेरे दिल में है वो आप
आप पूछे, मैं मुझे बेहद खुशी हुई। पहले हम लोग का मेन हब उड़ीसा है, अच्छा जी। क्योंकि वहाँ पर 2-2 वर्ल्ड कप ये टूर्नामेंट हो गए, वहाँ सारी ये है। उसके बाद देखिए हम लोग झारखंड गए। झारखंड में बिल्कुल एशियन चैंपियन ट्रॉफी और ओलंपिक क्वालिफायर कराए। उसके बाद फिर बिहार में 2-2 टूर्नामेंट बैक टू बैक कराए। चेन्नई में हम लोग अगले साल एशिया जूनियर वर्ल्ड नहीं सीनियर एशियन चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया था, और जूनियर वर्ल्ड कप जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट प्लान पंजाब से सब ज़्यादा हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं। यस और पंजाब में आज तक कोई भी बड़े टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ है। मेरा नेक्स्ट अगर आप कहें टारगेट तो पंजाब है, और बड़ी दिल की इच्छा है कि पंजाब में एक शानदार और एक बहुत ही अच्छा कोई एशिया लेवल के या वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट में पंजाब की धरती पर कराऊं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले साल तक वो सपना मेरा शायद पूरा भी हो जाएगा। सर, एक बड़ा टची मुद्दा है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो खासकर कह रहे थे कि पाकिस्तान आएगी खेलने के लिए। क्या हुआ, पाकिस्तान आई नहीं? क्या वजह क्या रही? उन्होंने देखिए, वो अगर आप हमसे पूछेंगे एज ए ओलंपिक चार्टेड, ये भारत सरकार के द्वारा कहीं भी ये नहीं था। भारत सरकार का जो भी पॉलिसी है, एक शानदार पॉलिसी बनाए, और उसमें एज ए ओलंपिक चार्टेड जो भी कंट्री होता है, भारत सरकार या हॉकी इंडिया वो सभी फुलफिल करते हुए सभी कंट्री को हम लोग सूचना दे दिए थे। या वो जापान हो, कोरिया हो, मलेशिया हो, जी पाकिस्तान हो, सभी को हम लोग ये किए थे। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई आज तक एक भी बयान नहीं आया, न कोई ऐसी चीज़ें आई कि वो क्यों नहीं आया। ऑफिशियल कोई कोई ये नहीं, बस कम्युनिकेशन है ही नहीं। बोलो नहीं, बातचीत होती थी जी, ये बोलते थे नहीं मैं आ रहा हूँ, मेरा वीज़ा का ये कर दे, तो वो सारी बातें होती थी। मगर एक वह ऐसी क्या बातें हुई कि वो नहीं आया, न वैसी कोई उनके तरफ से ये आया, तो इस विषय में मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि वो क्यों। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई कि क्यों नहीं आया? नहीं, कोई वजह नहीं रहता। सडनली नहीं आए, और नहीं आप लोगों की तरफ से ओपन था और कोई मना ओपन कहीं नहीं, कहीं मना ही नहीं था, कहीं ये नहीं था, न हॉकी इंडिया की तरफ से था, न भारत सरकार की तरफ से था जी, कहीं भी। अच्छा, जो जूनियर वर्ल्ड कप होने जा रहा है इस साल चेन्नई में और मदुरई में, तो उसमें पाकिस्तान आने की बोल रहे हैं, कंफर्मेशन हो गया? उसके विषय में मैं कल भी बात किया हूँ, 2 दिन पहले भी बात किया था जी, कि आप हम लोग को कंफर्म करो आ रहे हो। मैं अभी तक उन लोग एकदम पूरी तरह से कंफर्म किया है कि नहीं हम लोग आ रहे हैं जूनियर वर्ल्ड कप खेलने। ये इसमें कहीं कोई ये नहीं है। आगे फिर उनका क्या है ये तो नहीं बता पाएंगे, अब अभी वो क्लियर कंफर्म किया है बिल्कुल कि मैं आ रहा हूँ। बिल्कुल सर। अब आखिरी सवाल, आखिरी एक आध सवाल, और वो ये सवाल कि इंडियन हॉकी के लिए हम 2 बार ब्रॉन्ज लेके आ गए बैक टू बैक, इसको ग्रो करने का क्या विजन है? कि अब मैं टीम में देख रहा हूँ, हमने कोरिया के खिलाफ मैच देखा, बड़े क्लोज चांसेस मिस हुए, 6-2 से हमें जीतना चाहिए था, 2-2 की बराबरी पर मैच खत्म हो गया, लास्ट मोमेंट तक हम पीछे लगे हुए थे। तो ये टीम को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और आगे कैसे, यहाँ से विजन क्या है कि मेडल का रंग बदले? क्योंकि हर इंडियन ये चाहता है कि भाई गोल्ड आए, तो वो उसके लिए आगे सेक्रेटरी जनरल हॉकी इंडिया जी बहुत विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से जी पूरे भारत की जनता को, पूरे भारत के हॉकी को चाहने वाले को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगला ओलंपिक में जो आपका ओलंपिक का जो मेडल है उसका कलर बदलेगा। यहाँ तक कि मेरी जो हिंदुस्तान की बिटिया लोग भी जो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी जी, मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगले साल मेरी हिंदुस्तान की बिटिया लोग भी ओलंपिक में मेडल लेके आ रही है। रही अभी परफॉर्मेंस की बात, तो बहुत बेबाक और बहुत क्लियर ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जैसा परफॉर्मेंस रहा है, जैसे मेरे बच्चे लोग खेलते हैं, अभी वो खेले नहीं हैं, उस खेल का प्रदर्शन नहीं किए हैं। अगर आप हमसे पूछें तो एशिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं है बिल्कुल हॉकी में। और ये कहें कि कल कोरिया से बराबरी पर हो गया, 2-1 से जीत रहे हैं, 3-1 से 2-1 से जीत रहे हैं, कहें 2-1 करके जीत रहे हैं। तो ये हमारा, अगर आप बोले तो मैं इस इंडियन परफॉर्मेंस के जो हमारे खिलाड़ी दिए हैं, इससे मैं वाकई में खुश नहीं हूँ, क्योंकि इनकी क्षमता, इनका परफॉर्मेंस, इनका खेल, इनकी जो ताकत है
वो मैं जानता हूँ जी कि बिल्कुल। इससे कहीं ज़्यादा है और आने वाले समय में धीरे धीरे परफॉर्मेंस है। मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ, एक कोच रहा हूँ जी मैं जानता हूँ कभी परफॉर्मेंस डाउन होता है, मगर जब वो समय आता है तो जब असली टॉप टूर्नामेंट होता है तो ऊपर आती है। और बहुत विश्वास के साथ करें कि आपकी टीम बहुत मजबूत है। आने वाले ओलंपिक में अभी 2026 आपका वर्ल्ड कप है, उसमें पूरी उम्मीद है कि आपका इसमें भी फाइनल टीम खेलनी चाहिए और ओलंपिक में कलर तो बदलेगा, ये श्योर है। बिल्कुल। खिलाड़ी जो होते हैं बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इस आखिरी सवाल में मैं सर की थोड़ी सी टांग खींच देता हूँ। टांग नहीं खींचूंगा, मजाक करूंगा थोड़ा सा। सर ये जो आपके टूटे हुए कान हैं, आप देख रहे हैं क्या बता रहे हैं कि आपने देखे होंगे बड़े मेडल्स आए हैं, चाहे वो रवि दहिया हो, चाहे हमारे सुशील कुमार हो, योगी हो, सब मेडल रेसलिंग। आप रेसलर हैं बहुत तगड़े, आपको देख के पता चलता है। तो रेसलिंग से हॉकी का सफर कैसे? देखिए आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं जी कि सुशील का, योगेश का, सुजीत मान का, हाँ अनुज चौधरी का, ये जितने भी आप कृपा शंकर है, सभी का मैं कोच भी रहा हूँ। देख मैं इंडिया टीम का कोच भी रहा हूँ। जी अब ये सब हमारे अंदर में ट्रेनिंग भी की है, सभी का मैं कोच भी रहा हूँ। सभी को वर्ल्ड कप में भी लेके गया हूँ कि एक बार इन लोग को विदेश भी लेके गया हूँ। अब हॉकी में कैसे आ गए, तो झारखंड में रेसलिंग कहीं नहीं था। अच्छा उसको खड़ा करने में बहुत मेहनत की है। आज झारखंड में इंटरनेशनल में बच्चे रेसलिंग एक कर रहे हैं। झारखंड में हॉकी एक समय ऐसा आ गया था कि इंडिया में एक भी बच्चे कहीं नहीं थे, जैम में भी नहीं थे। राइट, तो अगर आप हमसे कहें तो हॉकी, झारखंड में हॉकी को सुधारने के लिए ही हमको वहाँ पर बड़ी ये से लाया गया कि ये अच्छे खेल प्रशासक हैं, इनको एक ये आज झारखंड में आप देखें तो 6 बच्चे आज इंडिया कैंप में, इंडिया टीम में है। सलीमा कैप्टन है, अर्जुन अवार्ड मिला है। तो अपने तरफ से ये कोशिश करते हैं गेम कोई भी हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी गेम में वो खिलाड़ी होता है, कोच होता है, अधिकारी होता है, उसको मालूम होता है कि क्या है। मैं एज ए रेसलर एक अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा कोच भी रहा हूँ जी अब खेल प्रशासक हूँ। बहुत तो मुझे पता है कि एक खिलाड़ी का दर्द क्या होता है, वो भी मैं जानता हूँ। बिल्कुल एक कोच को क्या ज़रूरत है, बिल्कुल वो भी मैं जानता हूँ। एज ए खेल प्रशासक होने के नाते करेक्ट। आज मुझे खिलाड़ी के लिए क्या करना है, कोच के लिए क्या करना है, टीम के लिए क्या करना है, ये मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम ग्रेजुअल जिस तरीके से पढ़ाई होती है, जिस तरीके से 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स पीएचडी होती है, उसी तरीके से बिल्कुल आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये वाकई में बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर भोलेनाथ सिंह जी के भाषा में कहें तो अगर हॉकी टीम को इन्होंने कहना हो कि दूसरे को हराना है, तो मैं भी कहूँगा कि वो कहेंगे कि पटक सामने वाले को, लेकिन पटक कैसे, गोल मार के। तो आई होप कि हॉकी टीम भी पटके सामने वाले को। बहुत थैंक यू सो मच सर, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर कि आप ऐसे जगह पर राजगीर में जी आप हमारे खिलाड़ियों के बीच में आए जी। आपको दिल से हॉकी इंडिया की तरफ से मैं स्वागत। थैंक यू।